नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत लोकतंत्र का शिक्षा पर प्रभाव का अध्ययन करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऑन एजुकेशन, कि लोकतंत्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव है। लोकतंत्र का अभिप्राय केवल लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनने की शक्ति से नहीं, जिसे केवल राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में देखा जाता है। सच्चा लोकतंत्र तो वह है जब यह राजनीतिक लोकतंत्र लोगों द्वारा जीवन के सभी सामाजिक और नागरिक पहलुओं में समाहित हो जाए। सच्चे लोकतंत्र को सुनिश्चित करने में शिक्षा या एजुकेशन की बड़ी भूमिका है, क्योंकि इसके द्वारा ही अलोकतांत्रिक संरचनाओं जैसे तानाशाही, अनावश्यक उत्तराधिकार व पारस्परिक बंधनों को तोड़ा जा सकता है। अतः लोकतंत्र का शिक्षा पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऑन एजुकेशन, निम्न बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है। सबसे पहले आता है शिक्षा में समान अवसरों का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन। शिक्षा में समानता से तात्पर्य है सभी को बिना किसी जाति, धर्म, वर्ग और लिंग भेद के समान रूप में शिक्षा या एजुकेशन के अवसर प्रदान करना। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक सिस्टम में सभी को समान रूप से शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाते हैं। यहाँ अवसर की समानता का यह अर्थ है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक व्यक्ति को यथोचित शिक्षा इस गति और पद्धति से मिले जो उसके अनुरूप हो। इस दृष्टि से सुविधा वंचित, सामाजिक भेदभाव के शिकार समूह और सामाजिक रूप से चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चों की शिक्षा या एजुकेशन हेतु प्रावधान किए गए हैं। परंतु सभी को समानता के अवसर सुलभ कराने का प्रावधान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वांछित सफलता हेतु ऐसी परिस्थितियां भी बनानी होंगी जिनमें समानता को बढ़ाने पर विशेष बल दिया जाए। भारतीय संविधान में कई संवैधानिक प्रावधान हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि शिक्षा तक सबकी समान पहुंच हो। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 इस तथ्य को सिद्ध करता है। यह अधिनियम, जिसमें संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 21 का जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है, के द्वारा राज्य को यह कर्तव्य सौंपा गया कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इस विधेयक को संसद ने 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की और 1 अप्रैल 2010 में इसे लागू कर दिया गया। इसे निश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कई प्रावधान भी किए गए, जैसे शिक्षकों को नियुक्ति देने संबंधी प्रशिक्षण, आवश्यक आधारभूत ढांचे का विकास, निजी स्कूलों में बच्चे को प्रवेश देने संबंधी आरक्षण आदि। इस प्रकार लिंग के आधार पर समानता का अधिकार भी भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार है। राज्यों को भी इस प्रकार का अधिकार प्राप्त है कि वे सुविधा वंचित जनसमूहों, जिसमें महिला भी शामिल हों, को सकारात्मक और संरक्षणात्मक तरजीह देने के लिए इन समूह के पक्ष में अपने अधिकारों का उपयोग करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, 1968 व 1986, 1986 में भी महिलाओं की समानता व सबलीकरण की शिक्षा पर जोर दिया गया और उन्हें पढ़ाने की प्रक्रिया में सभी प्रकार के लैंगिक भेदभाव व लैंगिक पूर्वाग्रहों को मिटाने की बात कही गई है। अगला है सार्वभौमिक
व अनिवार्य शिक्षा यूनिवर्सल एंड कंपलसरी एजुकेशन। लोकतंत्र अपने सभी नागरिकों हेतु सार्वभौम और निःशुल्क शिक्षा यूनिवर्सल एंड कंपलसरी एजुकेशन का समर्थन करता है, चाहे वे किसी भी लिंग, जाति व वर्ग, क्षेत्र व धर्म के क्यों न हों। इसके लिए समय समय पर विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों की पहचान हेतु सर्वेक्षण किए जाते हैं और ऐसे बच्चों को नामांकित व विद्यालय में पढ़ाने हेतु प्रयास किए जाते हैं। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान व स्वीकृति, रिकॉग्नाइजेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज। लोकतंत्र या डेमोक्रेसी व्यक्तिगत विभिन्नताओं इंडिविजुअल डिफरेंसेज को मानता है और सभी को शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रयासरत रहता है। इसके लिए पाठ्यचर्या में लचीलापन, फ्लेक्सिबल, दूरस्थ व खुली, डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन की व्यवस्था, अधिगम निर्योग्यताओं से युक्त विद्यार्थियों हेतु विशेष प्रावधान जैसे प्रयास सभी को शिक्षित करने हेतु किए जाते हैं। अगला है प्रौढ़ शिक्षा का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ अडल्ट एजुकेशन। लोकतंत्र में सहभागिता हेतु इसके नागरिकों को गतिशील होना आवश्यक है। लोकतंत्र की सफलता उस सीमा पर निर्भर करती है जहां तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया डेमोक्रेटिक प्रोसेस में प्रौढ़ नागरिक भी अर्थपूर्ण सहभागिता करता है। अतः लोकतांत्रिक राष्ट्र द्वारा प्रौढ़ों की अशिक्षा दूर करने हेतु विशेष प्रयास किए जाते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत भी 15 से 35 वर्ष के आयु के सभी प्रौढ़ों के लिए साक्षरता कार्यक्रम के साथ साथ सतत शिक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम भी निर्धारित किया गया था। खुली शिक्षा प्रणाली भी सभी आयु वर्ग के अधिगमकर्ताओं को शैक्षिक अवसर प्रदान करती है। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। प्रजातांत्रिक व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था सहभागितापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था है जिसमें अधिगमकर्ता भी शामिल होता है। प्रजातंत्र ने कक्षा में अंतःक्रिया को प्रभावित किया है। अतः शिक्षक अभिभावक दिवस द्वारा अभिभावकों की भागीदारी, प्रजातांत्रिक उपागमों अप्रोचेज का प्रयोग जैसे सहभागी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोजेक्ट विधि आदि भी प्रजातांत्रिक विद्यालयों में देखा जा सकता है। अगला है प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था, डेमोक्रेटिक एजुकेशनल सिस्टम। प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं के वातावरण को प्रजातांत्रिक आदर्शों पर आधारित किया जाता है, अर्थात शिक्षा संस्थाओं के संचालन में शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों का न केवल सक्रिय योगदान होता है बल्कि शिक्षा के सभी कार्यों में समानता व स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण स्थान होता है तथा जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं दिखाई देता है। प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवस्था में सभी प्रक्रियाएं पाठ्यचर्या के निर्देशों से लेकर पाठ्यक्रम, नियमित पाठ्यपुस्तकों की तैयारी तक सभी प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, क्योंकि प्रजातंत्र में एकांकी शक्ति का कोई स्थान नहीं है। अगला है पाठ्यचर्या का खुलापन, ओपननेस ऑफ करिकुलम। प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था डेमोक्रेटिक एजुकेशन सिस्टम के कुछ विशेष गुण हैं। बहुपरिप्रेक्ष्यता, पक्षपात रहित पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकें, संसाधनों की बहुलता, प्लेरिटी ऑफ सोर्सेज आदि। लोकतंत्र इनका समान सम्मान करता है और लोकतांत्रिक शिक्षा में सार्वभौम सत्यों व मूल्यों का विकास किया जाता है। अगला है बहुमुखी पाठ्यक्रम, डाइवर्सिफाइड करिकुलम। सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते और उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती हैं। अतः लोकतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था में
प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी के विकास की दृष्टि से बहुमुखी पाठ्यक्रम डाइवर्सिफाइड करिकुलम निर्मित किया जाता है ताकि विभिन्न रुचियों, क्षमताओं और अभिवृत्तियों की पूर्ति की जा सके। इसके लिए पाठ्यक्रम में उन सभी विषयों और क्रियाओं को समावेश किया जाता है जो सभी बालकों को कुशल नागरिक बनाने और सफल जीवन बिताने की योग्यता प्रदान कर सके। अगला है सामान्य शिक्षा का अनिवार्य पाठ्यक्रम, कंपलसरी करिकुलम ऑफ जनरल एजुकेशन। भारतीय संविधान के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा कंपलसरी और फ्री एजुकेशन का प्रावधान है, अर्थात प्रारंभिक 8 वर्षीय अनिवार्य सामान्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। सामान्य शिक्षा के इस पाठ्यक्रम में 2 भारतीय भाषाएं, भारतीय संस्कृति एवं इतिहास, विज्ञान, गणित, शारीरिक शिक्षा, शारीरिक श्रम, स्वास्थ्य विज्ञान, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन और समाज सेवा कार्यक्रम अनिवार्य रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। उपरोक्त सभी बिंदुओं का विवेचन करने से स्पष्ट है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों, डेमोक्रेटिक वैल्यूज व शिक्षा में प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसीलिए लोकतांत्रिक समाज हेतु पाठ्यक्रम की संरचना समाज की व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु की जाती है, अर्थात उनमें उन सभी विषयों को स्थान दिया जाता है जो बालक को उत्तम ढंग से अवकाश बिताने की शिक्षा दे और रुचिपरक रोजगार दिलाने में भी सहयोग करें। धन्यवाद।